हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी जनवरी 2025 की रीडिंग है कि जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जनवरी 2025 का महीना आपका कैसा जाएगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी के महीने में क्या रहेंगी। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। गैम्बल, मेष राशि, देखिए आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, आपकी फीलिंग्स काफ़ी पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर को लेकर। अभी हम चेक करेंगे कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, लेकिन जो आपकी मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं, इस रिलेशनशिप के लिए आप मुझे कहीं ना कहीं एक चांस चांस लेना चाहते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे आएंगी। और उसी चीज़ के लिए एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है। 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 में मैजिशियन और गैम्बल के कार्ड बोलते हैं कि एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर आ रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, और आप बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट खुद को लेकर फील करते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे आप आगे नहीं बढ़ रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो एक जोश आपको आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि अ, आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया कि आप चाह के भी उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इसी कारण से आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोग मैनिफेस्ट भी मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। बट ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है पार्टनर के लिए, तो कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, और आप आगे बढ़ने के मूड में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ही चाहते हुए दिख रहे हो मेष राशि। 11 से 20 जनवरी 2025 में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हो सकता है आप लॉन्ग टर्म चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोग मेष राशि वाले हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आपको लग रहा है कि जितना भी रिलेशनशिप हो आप लोगों का, बट उसमें चीज़ें मजबूत हों, ठोस हों, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कि बातों बातों में रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर। एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन भी आपकी तरफ से है, और आप अपने करियर के ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो मिड में। बट आपके मन में ना थोड़ा सा ये डर जरूर है मेष राशि कि आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट तो करना चाहते हो पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बट आपके मन में ना ऐसा सा डर भी है, डर कह लो या फिर आपकी एक सोच है कि पता नहीं आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे, पता नहीं आपको ये रिलेशनशिप मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि कहीं न कहीं आप दिन में सपने तो नहीं देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि हकीकत में आप इस रिलेशनशिप को, इस पार्टनर को अपनी लाइफ में ला पाएँगे, मैनिफेस्ट कर पाएँगे। कहीं आप दिन में सपने तो नहीं देख रहे हो, ये आपकी फैंटेसी फैंटेसी तो नहीं है, इमेजिनेशन तो नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी आपको कुछ रहती हुई दिख रही हैं। की टू माई हार्ट और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि बहुत, देखिए आपकी एनर्जीज देखकर ना मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़बरदस्त आपको एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है मेष राशि।
आप कहीं न कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के मूड में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल हो सकता है अपने पार्टनर को मिलने के लिए कर रहे हो या ट्रैवल की वैसे ही प्लानिंग चल रही है। और आपके अंदर थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, एरोगेंट एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है और थोड़े-से आप मुझे मैनिपुलेटिव भी होते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। अगर उसके लिए आपको छोटा-मोटा झूठ बोलना पड़ा, मैनिपुलेशन करनी पड़ी, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हो। और आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा 21 से 31 जनवरी 2025 में भी। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की चाबी जो है ना वो आपके पार्टनर के पास है। कि जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो उनके पास से सारी बातों का, सारी चीज़ों का हल होता है, सॉल्यूशन होता है, या फिर वैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की चाबी उनके पास है, आप उनके बिना नहीं रह सकते। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। तो मेष राशि, आपकी फीलिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं और आप बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रही है या फिर लेना चाहते हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं मेष राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? ये तो है आपकी फीलिंग्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2025 में? लॉन्ग डिस्टेंस, रियल डील, रोजेज आर रेड। मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर किसी और शहर में रहते हैं, आप किसी और शहर में रहते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ये रिलेशनशिप है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जनवरी की स्टार्टिंग में, 1 से 10 जनवरी के बीच में, तो जिसके कारण थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ी-सी दूरी आ रही है। और या फिर देखिए किसी भी कारण से एक डिस्टेंस थोड़ा-सा आपके पार्टनर आपसे महसूस करते हुए दिख रही हैं। या फिर होता है ना कई बार, जैसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो पहले की तरह बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा-सा दायरे में रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों में थोड़ी-सी दूरी आई हुई है, ये भी कारण दिख रहा है मुझे। कारण नहीं दिख रहा, ये एक उनकी फीलिंग्स दिख रही हैं। बट आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके पार्टनर भी आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। हो सकता है वो शादी करवाना चाहते हैं, हो सकता है वो आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हो सकता है एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं। हमेशा का साथ आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। आपको मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं मुझे। एक सेलिब्रेशन भी आपके साथ करना चाहते हुए दिख रही हैं। अगर हम ओवरऑल सारे कार्ड्स देखें तो आपके पार्टनर की वैसे एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। ये जो कार्ड है 11 से 20 जनवरी 2025 का है। आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या कोई मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, या आपके किसी कॉल मैसेज का आपके पार्टनर आप मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रही है। काफ़ी इमोशनल और काफ़ी सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। और रियल डील का कार्ड बोलता है कि आपको पार्टनर को ये पता है कि आपकी और उनकी जो जोड़ी है ना, वो डील है ना, वो परफेक्ट है। यानी कि जिस तरीके का इंसान आपके पार्टनर को चाहिए था, आप वैसे ही हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। और उनको ये भी पता है कि भी वो भी आपके लिए खुद भी सही हैं, खुद भी अच्छे हैं। जिस तरीके का मेष राशि आपको इंसान चाहिए, आपके पार्टनर को ये भी पता है कि उनके अंदर भी वो खूबियाँ हैं, वो भी एक परफेक्ट इंसान है आपके लिए। तो आप दोनों की जो जोड़ी है ना, जो डील है, वो बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म आपके पार्टनर आपके साथ ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रू लव का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। और उनको पता है कि ये प्यार जो है वो सच्चा है, ये मोहब्बत जो है वो सच्ची है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है एंड में जाके 21 से 31 जनवरी 2025 में
कि थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब या तो आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न लेना, कोई चॉइस लेनी, कोई फ़ैसला लेना, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं। उनके दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट वो खुद ही महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली होगी, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, या कोई फ्रेंड हो गया। आपके पार्टनर को लग रहा है कि किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की थोड़ी-सी सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर बोलते हैं, आप उनकी बात को समझते नहीं हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आप जो कुछ बोलते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर को वो चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो आप दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर उनके माइंड में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, कि वो कोई डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी-सी दुविधा वाली सिचुएशन भी उनकी रहती हुई दिख रही है। ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब हम देख लेते हैं मेष राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या? ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में? जनवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा? एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में होगा क्या? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? वो देखते हैं। परफेक्ट मैच। काफ़ी लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आप लोग चीज़ों चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी लोग हो सकता है एरीज़, मेष राशि वाले और उनके पार्टनर पहले से ही शादीशुदा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का। ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और यहाँ पे देखिए आउटकम को लेकर अगर हम देखें, आउटकम में मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए थोड़ी-सी ना फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। मेष राशि, जो आउटकम होता है ना, ये आप दोनों का इकट्ठा ही है, आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है। और फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ का मतलब कि जितनी बात आप लोगों को करनी चाहिए, उतनी बात हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है, तो ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ या तो आपकी रह रही है, या फिर आपके पार्टनर की रह रही है। आना-जाना इस रिलेशनशिप में हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है जो कि आप लोग नहीं ले पा रहे हो। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलता है कि एक, या तो मेष राशि आपके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस है, या फिर आपके पार्टनर के पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस है। हो सकता है एक से ज़्यादा कोई इंसान है, जैसे होता है ना फैमिली है या कोई और इंसान है, आपको कोई डिसीज़न लेना है कि किसको रखें, किसको छोड़ें, लेकिन आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। या तो आप मेष राशि, या फिर आपके पार्टनर। या फिर हो सकता है कि एक तरफ करियर है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, तो उसमें थोड़े से कन्फ्यूज़ हो। बट ये कार्ड मुझे ये बोलता है कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। कभी इस रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हैं आप लोग, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, और कभी कॉन्फिडेंस आता है, कभी लो एनर्जीज़ में जा रहे हो, कभी मन करता है बात करते हैं, कभी लगता है कि रहने देते हैं। और किसी हाँ और ना में मुझे थोड़ा-सा फँसे हुए दिख रहे हो। कभी हाँ सोचते हो, कभी ना सोचते हो, इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। ना तो प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हो, ना जा रहे हो, इस तरीके की दिख रही हैं चीज़ें। और डिसीज़न चॉइस लेना लेकिन नहीं ले पा रहे हो। परफेक्ट मैच का कार्ड ये ज़रूर बोलता है मेष राशि, आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही अपने-अपने लेवल पे ये लग रहा है कि ये जो मैच है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि जिस तरीके का इंसान मेष राशि आपको चाहिए था, आपके पार्टनर बिल्कुल उसी तरीके के परफेक्ट मैच है आपके लिए। और आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि जिस तरीके का इंसान उनको चाहिए था, आप खुद भी उस तरीके के इंसान हो। तो ये जोड़ी है ना जो आप दोनों की, वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बोलता है कि 11 से 20 जनवरी के बीच में कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर आप लोगों का फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड डिसीज़न चॉइस करना चाहते हैं, या फिर डिस्कशंस हो रही हैं आप दोनों के बीच में, या फिर
शादी को लेकर कुछ एक सोच आप दोनों के दिमाग में जनवरी के मिड में रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोगों का जो विचार है, जो सोच है, वो शादी, एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड मिड में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, वफादार हैं। या तो आप दोनों को ऐसे लग रहा है या किसी एक इंसान को लग रहा है कि भैया आप में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर वफादार है और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी कि शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, इस तरीके की एनर्जीज हैं। बट हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि शादी को लेकर या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, या फिर आप लोग हो सकता है पहले से ही शादीशुदा हैं और फैमिली को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ मुझे यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे फैमिली किसी की भी हो सकती है मेष राशि, आपकी खुद की भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर वालों की दखल-अंदाज़ी है या फिर आपके पार्टनर के घर वालों की दखल-अंदाज़ी है, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट किसी लेवल पे हो सकता है रहे, या तो आपकी फैमिली होगी या आपके पार्टनर की, या फिर आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, इस तरीके की भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड बोलता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में छोड़कर गया है एक इंसान, इस रिलेशनशिप में अगर आपने अपने पार्टनर को छोड़ा या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, तो मतलब जिस अगर किसी भी तरीके से दूरी आई है ना इस रिलेशनशिप में, तो आप दोनों या फिर एक इंसान इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, माफ़ी माँगना चाहता है। अब देखिए मेष राशि, ये रीडिंग आपकी है, चाहे आप ऐसा कर रहे हो, रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड आपके ऊपर भी लागू हो सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर भी, क्योंकि आउटकम जो मैं बोलती हूँ वो दोनों का इकट्ठा होता है। अलग-अलग फीलिंग्स मैंने ऑलरेडी निकाल दी थी। ये कार्ड मुझे बोलता है 21 से 31 जनवरी 2025 में इस रिलेशनशिप में जिस किसी इंसान से भी कोई गलती हुई है, तो दूसरा इंसान चाहता है कि सामने वाला पार्टनर सॉरी बोले, अपॉलजी करे, माफ़ी माँगे और इस रिलेशनशिप में वापस आ जाए। अगर आपसे कोई गलती हुई मेष राशि, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोल दें, रिलेशनशिप में माफ़ी माँगे और वापस आएँ। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप खुद भी चाहते हैं मेष राशि कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आ जाए, माफ़ी माँगे। तो वो इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं, एक गलतियों का एहसास भी है आप दोनों या किसी एक इंसान को। और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा हर्ट ही रहते हुए दिख रहे हो एंड में जाके किसी चीज़ को लेकर। या तो आप हर्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि भी, या तो देखिए अगर आपसे कोई गलती हुई तो अपनी गलती का इतना ज़्यादा गिल्ट आपको फ़ील हो रहा है मेष राशि, आपको लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने अपने पार्टनर के साथ गलत किया और इसलिए आप खुद हर्ट हो। या फिर आपके पार्टनर ने अगर आपसे कुछ आपके साथ कोई चीज़ गलत की, कोई चीटिंग की, तो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, तो वो इस कारण से हर्ट है कि उनको पता है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हो सकता है आप दोनों हर्ट हो इसी कारण से कि किसी इंसान से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, वो माफ़ी माँगना चाहता है लेकिन उतनी हिम्मत नहीं हो रही है। और या फिर इस कार्ड का ये भी मतलब है कि एक हर्ट एनर्जीज़ दिख रही हैं, कि हो सकता है एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो, या फिर जो इस रिलेशनशिप में मेष राशि आप चाहते हो अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे जो चीज़ें चाहते हैं, आप लोगों को लग रहा है कि 21 से 31 जनवरी 2025 में चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, जिसके कारण आप थोड़ा-सा हर्ट फ़ील कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि कई बार होता है हमें रिलेशनशिप में पुरानी बातें याद आ जाती हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, डिस्कशंस ऐसी हो रही हैं, जिसके कारण थोड़ा-सा आपको को लग रहा है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, चीज़ें अनफेयर हो रही हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए जो आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि एक प्यार है इस रिलेशनशिप में। चीज़ों को ठोस करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो। बट या तो फैमिली की दखल-अंदाज़ी हो रही है, फैमिली के मेंबर्स की दखल-अंदाज़ी, उसके कारण कुछ इश्यूज़ है, या फिर एक इंसान डिसीज़न नहीं ले पा रहा। हर्ट एनर्जी थोड़ी-सी मुझे जनवरी के एंड में कुछ रहती हुई दिख रही है, उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हो, या फिर किसी इंसान ने किसी किसी के साथ कुछ गलत किया, अगर आपने चीटिंग की तो आपको गिल्ट फ़ील हो रहा है, आपके पार्टनर ने कोई चीटिंग की तो उनको गिल्ट फ़ील हो रहा है। तो एक अनफ़ेयर वाली एनर्जीज़ एंड में जाके आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हो, और वापसी इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, माफ़ी माँगना चाहते हो, लेकिन उतना मतलब जैसे होता है ना, बट ऊपर-ऊपर से हर्ट फ़ील कर रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं मेष राशि जनवरी 2025 की रीडिंग में। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।